दोस्तों, साल 1971 में मिली भारत की जीत हो या पाकिस्तान की करारी हार, दोनों ने मिलकर जिस देश का जन्म कराया, बांग्लादेश, उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। बल्कि अब साल 2025 में ऐसा लगता है कि ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि आज ढाका की गलियों में जो आवाजें उठ रही हैं, वो सिर्फ नारे नहीं हैं, वो एक भूकंप जैसी राजनीतिक हलचल है। लोग दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, इंडिया आवर ब्रदर, इंडिया आवर प्रोटेक्टर, इंडिया आवर फ्यूचर। और यह सिर्फ किसी छोटे ग्रुप का शोर नहीं है, ये वह चर्चा है जो आज हर गली, हर बाजार, हर यूनिवर्सिटी, हर गांव, हर शहर में आग की तरह फैल चुकी है। आज बांग्लादेश में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब बांग्लादेश को भारत में शामिल हो जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरा दक्षिण एशिया हिल गया है इस बहस से। क्योंकि जो दो देश कभी एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही मिट्टी से जुड़े थे, आज वही फिर एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए, उस दौर में जाइए जब बंगाल एक ही था, जिसमें आज का बंगाल प्लस बांग्लादेश एक इकाई की तरह थे। समान भाषा, समान खान पान, समान संस्कृति, समान पहचान। लेकिन 1947 के विभाजन ने इस शरीर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, पर दिलों को नहीं तोड़ पाया। फिर आया 1971, जब पाकिस्तान की सेना ने निर्दोष बांग्लादेशियों पर अत्याचारों की हद पार कर दी। उस समय भारत ने अपनी सीमाएं खोली, अपने संसाधन खोले और पड़ोसी नहीं बल्कि एक रक्षक बनकर खड़ा हुआ। और उसी वक्त बांग्लादेश की जनता ने कहा था, भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं, हमारा संरक्षक है। आज दशकों बाद वही भावनाएं ढाका की गलियों में फिर से जिंदा हो उठी हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार यह आंदोलन सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि संकटों के बोझ से निकली हुई एक पुकार है। क्योंकि आज बांग्लादेश उस जगह खड़ा है जहां राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव देश को हिला चुका है। महंगाई बेलगाम हो चुकी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली का संकट इतना बड़ा है कि कई कई घंटे शहर अंधेरे में डूबे रहते हैं। और यही वजह है कि जनता अब सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं कर रही, जनता कह रही है, भारत में शामिल होना है। जी हाँ, यह आवाज अब धीमी नहीं बल्कि एक लहर बन चुकी है। ढाका में रैलियां, छिटगांव में जुलूस, सिलहट में प्रदर्शन, खुलना में विशाल मार्च और तस्वीरें ऐसी कि देखकर कोई भी चौंक जाए। लोगों के हाथों में भारत का तिरंगा, कई जगहों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और नारे जो हर दीवार, हर सड़क पर गूंज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता का तर्क साफ है, भारत में शामिल होंगे तो सुरक्षा मिलेगी, आतंकवाद, तस्करी और कट्टरपंथ जैसी समस्याओं से भारत की सैन्य क्षमता निपट सकती है। भारत के साथ जुड़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, बिजली, पानी सब बेहतर होगा। भारतीय बाजारों से जुड़कर व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसलिए भविष्य सुरक्षित होगा। यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह वह भावनात्मक रिश्ता है जो दशकों से दोनों देशों को जोड़ता आया है। भाषा, संस्कृति, संगीत, त्योहार, खान पान, यहाँ तक कि परिवार भी। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार आज भी दोनों तरफ बसे हुए हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब आगे बढ़ते हैं और अब असली तस्वीर समझते हैं। बांग्लादेश की जनता की यह उम्मीदें अचानक क्यों बढ़ी हैं? इसका एक बड़ा कारण है मोहम्मद यूनुस, जिन पर देश ने भरोसा किया। लेकिन वही भरोसा अब जनता को भारी पछतावे की तरह महसूस हो रहा है। जब जनता ने यूनुस को सत्ता सौंपी थी, सबको लगा था कि देश बदल जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस गया और हालात इतने बिगड़ गए कि लोग कहने लगे, यूनुस के आने का दिन था, हमारा विनाश शुरू होने का दिन। इसी गुस्से ने आंदोलन को और तेज कर दिया। ढाका से लेकर गांव-गांव तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधा एक मांग के साथ, हम भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये इतना बड़ा आंदोलन इसलिए भी बन गया है क्योंकि लोग मानते हैं कि भारत में शामिल होने से गरीबी कम हो सकती है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बढ़ सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, लोकतंत्र और स्थिरता आ सकती है, विदेशी निवेश बढ़ सकता है। लेकिन इस कहानी का असली विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी है, इंटरनेशनल भू राजनीति। क्योंकि सोचिए, अगर बांग्लादेश भारत में शामिल हो गया तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? चीन को। चीन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर लगाए हैं, बंदरगाह, सड़कें, बिजली प्रोजेक्ट, सब BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। अगर यह सब भारत के अधीन आ गया तो चीन की पूरी योजना ध्वस्त हो जाएगी। दूसरा झटका लगेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है और अब तो वहां बहस चल रही है कि अगर बांग्लादेश भी भारत के साथ चला गया तो पाकिस्तान का क्या बचेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका, यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र भी इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यह एक छोटे बदलाव की बात नहीं है, यह एक महान भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। भारत क्या कह रहा है? भारत अभी शांत है। सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं
भारत की चुप्पी ही सबसे बड़ा